नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास इंसान के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि 1 करोड़ कैसे बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज की वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन, कोई शॉर्टकट या ओवरनाइट रिच फार्मूला या कोई लॉटरी आइडिया या डबल मनी स्कीम नहीं बताने वाला। ये वीडियो बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकल है और उन लोगों के लिए है जो ऑनेस्टली अपनी लाइफ में पैसा बनाना चाहते हैं, स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं और फाइनेंशियली टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लो, 1 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है और सच में बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम अमाउंट का साइज का नहीं होता। प्रॉब्लम होती है हमारी सोच। बहुत लोग 1 करोड़ को एक ही बार में देखते हैं, जैसे उन्हें एक ही दिन में इतना पैसा कमाना है। इसी वजह से टारगेट इम्पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि 1 करोड़ एक अमाउंट से ज्यादा का एक प्रोसेस है, और जो प्रोसेस समझ लेता है, डिसिप्लिन से फॉलो करता है और बीच में पेशेंस नहीं छोड़ता, वो इस गोल को बहुत करीब तक पहुंच सकता है। अब जहां एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 1 करोड़ कमाना और 1 करोड़ बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग हाई सैलरी देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन हाई सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि बंदा पैसे भी है। अगर कोई आदमी 1 लाख महीना कमा रहा है लेकिन 95,000 उड़ा भी रहा है, तो उसके पास फ्यूचर के लिए कुछ खास नहीं बनेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान 40 या 50,000 कमा रहा है, हर महीने डिसिप्लिन को इन्वेस्टिंग कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पस बन सकता है। यानी गेम इनकम का नहीं, हैबिट का ज़्यादा है। तो चलिए अब इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है, टारगेट को टाइम के साथ डिफाइन करो। सिर्फ ये बोल देना है कि मुझे 1 करोड़ बनाना है इनफ नहीं है। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कितने टाइम में बनाना है, 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में। क्योंकि जब तक टाइमलाइन क्लियर नहीं होगी, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हर महीने कितना डिसिप्लिन चाहिए। गोल बिना डेडलाइन के बस विश होता है, और विश लाइफ नहीं बदलती, एक्शन बदलता है। अब सोचिए, अगर आपके पास लंबा टाइम है तो आपके लिए ये गोल काफ़ी इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ एंट्री होती है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है आपका पैसा भी पैसा कमाता है। पहले आप इन्वेस्ट करते हो, फिर उस पर रिटर्न आता है, फिर उस रिटर्न पर भी रिटर्न आता है, और धीरे धीरे ये स्नोबॉल की तरह बड़ा होता जाता है। इसीलिए जो लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, और जो लोग डिले करते रहते हैं उनको बाद में ज़्यादा प्रेशर फील होता है। लेकिन सिर्फ कंपाउंडिंग का नाम सुन लेने से कुछ नहीं होता। रियल प्रॉब्लम ये है कि लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं। कभी मार्केट गिर गया तो डर गए, कभी घर का एक्सपेंस आ गया तो इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया, कभी किसी ने बोला ट्रेडिंग से फास्ट पैसा बनता है तो उधर भाग गए, फिर किसी ने क्रिप्टो, किसी ने टिप्स, किसी ने सिग्नल्स और किसी ने क्विक रिटर्न का लालच दिया, और ओरिजिनल लॉन्ग टर्म प्लान टूट गया। यही रीजन है कि लोगों को नॉलेज तो होती है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। बेस्ट नॉलेज से कम, कंसिस्टेंसी से ज्यादा बनती है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, कैश फ्लो को समझो। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरी सैलरी इतनी कम है, मैं क्या इन्वेस्ट करूं। लेकिन सच ये है कि लो सैलरी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर बार नहीं। कई लोग डिसेंट सैलरी पर भी ब्रोक रहते हैं क्योंकि उनका स्पेंडिंग कंट्रोल वीक होता है। सैलरी आती शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ईएमआई और मंथ के एंड तक जीरो। इसीलिए आपको सबसे पहले अपना पैसा ट्रैक करना होगा। आपका पैसा जा कहाँ रहा है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक सिंपल रूल को फॉलो करो। अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में सोचो, नीड्स, वांट्स और वेल्थ। नीड्स मतलब आपके बेसिक एक्सपेंसेस, वांट्स मतलब लाइफस्टाइल और एंजॉयमेंट, और वेल्थ मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग पहले वांट्स को फंड करते हैं, फिर जो बचता है उसको सेव करते हैं। आपको उल्टा करना है, पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्च करो। सैलरी आते जो अमाउंट आपने डिसाइड किया है उसको साइड में निकाल दो, चाहे वो अमाउंट अभी 2,000 हो या 5,000 हो या 10,000 हो। अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबिट। तीसरा स्टेप होता है इमरजेंसी फंड। ये बोरिंग लगता है इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यही आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सीट बेल्ट है। अगर कल को जॉब चली गई, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में अर्जेंट एक्सपेंसेस आ गए, तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए 3 से 6 मंथ का एक्सपेंसेस की इमरजेंसी फंड अलग रखो। ये पैसा रिस्क वाली जगह पर नहीं होना चाहिए। इसका पर्पस रिटर्न कमाना नहीं, आपको स्टेबल रखना है। बहुत लोग इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं बिना सेफ्टी के, और पहली इमरजेंसी आते ही सारा प्लान खराब हो जाता है। चौथा स्टेप होता है इंश्योरेंस और डेब्ट को सीरियस लो। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझो। इंश्योरेंस का काम प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट का काम है ग्रोथ। दोनों का मिक्स करोगे तो दोनों का रिजल्ट वीक हो जाएगा। हेल्थ इशू की वजह से आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। इसी तरह डेब्ट भी एक बड़ा डेंजर है। अगर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट में 10 से 12% रिटर्न कमा रहा है, लेकिन क्रेडिट कार्ड या आपका पर्सनल लोन 24 या 30% खा रहा है, तो आप नेट गेन में नहीं हो। इसीलिए हाई इंटरेस्ट डेब्ट को जल्दी खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेल्थ बनाना है तो लीक बंद करना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इन्वेस्टिंग को सिंपल रखो। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ बनाने के लिए
उन्हें स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, हर दिन चार्ट देखना पड़ेगा, टिप्स को फॉलो करने पड़ेंगे, 50 जगह पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी काफी सिंपल है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ही काफी पावरफुल होती है। कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने में स्मार्ट लगती है, लेकिन एक्चुअली में कंसिस्टेंसी सिंपल प्लान्स में आती है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले रेगुलर इन्वेस्टिंग हैबिट पर फोकस करना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि 1 करोड़ एक ही बार या एक ही बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं बनता, जो छोटे छोटे रेगुलर कंट्रीब्यूशन से बनता है। मान लो आप शुरू में सिर्फ 5,000 या 7,000 महीना ही इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरू करो, क्योंकि शुरू करना परफेक्ट अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तब स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादा पैसे आने के बाद भी वही माइंडसेट रहता है। इसीलिए पहले अपनी हैबिट को बिल्ड करो, अमाउंट बाद में बड़ा करेगा। जहाँ 5वां बड़ा पॉइंट आता है, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ सेविंग करके आप गेम को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन फास्ट प्रोग्रेस के लिए इनकम ग्रोथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हर चीज़ कट करके रिच नहीं बन सकते। एक लिमिट के बाद एक्सपेंसेस और नहीं कटेगा। उसके बाद आपको अर्निंग साइड स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। स्किल सीखो, बेटर जॉब ट्राई करो, फ्रीलांसिंग करो, साइड हसल करो, ट्यूशन करो, कंसल्टिंग या कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन सर्विसेज, सेल्स, डिजाइन, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो उस डायरेक्शन में मूव करो। जब इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ेगी, और वही एक्चुअल में गेम चेंजर होता है। इसके साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप इन्वेस्टिंग। मान लो आज आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो, अगले साल इंक्रीमेंट आया तो उससे लाइफस्टाइल पूरा मत बढ़ाओ। उस इंक्रीमेंट का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड करो, फिर अगले साल और बढ़ाओ। इस तरह धीरे धीरे आपका मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 से 8,000, 8,000 से 12,000 और 12,000 से 20,000 तक जा सकता है। यही स्मार्ट लोग करते हैं। वो इनकम बढ़ाने के साथ एक्सपेंसेस को अनलिमिटेड नहीं बढ़ाते, वो एसेट बिल्ड करते हैं, और इसी से लॉन्ग टर्म कॉर्पस स्ट्रॉन्ग बनता है। अब आता है एक हिडन ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये बहुत डेंजरस चीज़ है। सैलरी बढ़ती नहीं कि फ़ोन आया, बाइक नहीं, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी हैबिट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, और फिर इंसान बोलता है कि पैसा बचता ही नहीं। रियलिटी ये है कि पैसा बच नहीं रहा, पैसा कंट्रोल में नहीं है। रिच दिखना इजी है, रिच बनना डिफिकल्ट है। और जो लोग हर इंक्रीमेंट के साथ अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लेट करते रहते हैं, वो ईयर्स तक वही के वही रहते हैं। इसीलिए एक रूल को फॉलो करो, इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। साथ ही आपको एक और चीज़ से बचना होगा, गेट रिच क्विक ट्रैप्स। जब आप 1 करोड़ जैसे टारगेट सेट करते हो तब शॉर्टकट बहुत अट्रैक्टिव लगती है। कोई बोलेगा डबल मनी, कोई बोलेगा गारंटेड रिटर्न्स, तो कोई बोलेगा ट्रेडिंग से डेली इनकम, कोई बोलेगा सीक्रेट मेथड। लेकिन सच ये है कि मोस्ट लोग फास्ट मनी के चक्कर में स्लो एंड श्योर वेल्थ क्रिएशन का चांस खुद बर्बाद कर देते हैं। रियल वेल्थ बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि उसमें पेशेंस होता है, रूटीन होता है और वेटिंग होती है, लेकिन वही टिकाऊ होती है। एक्साइटमेंट और प्रॉफिट दोनों हमेशा साथ नहीं आते। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करता हूँ। वीडियो देखने के बाद आप एक नोटबुक लो या एक नोट्स ऐप को खोलो और 5 चीज़ें लिखो। मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, और मैं रियल में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास इमरजेंसी फंड कितना है, मेरे ऊपर कितना डेब्ट है। बस जब नंबर्स क्लियर होंगे तभी डायरेक्शन क्लियर होगी। बहुत लोग ड्रीम देखते हैं लेकिन नंबर्स नहीं देखते, इसीलिए उनका ड्रीम कभी रियल प्लान में कन्वर्ट ही नहीं होता। आपको ये भी समझना होगा कि 1 करोड़ फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। इस जर्नी में आप डिसिप्लिन सीखते हो, पेशेंस सीखते हो, फाइनेंशियल मैच्योरिटी डेवलप करते हो और इम्पल्सिव स्पेंडिंग पर कंट्रोल लाते हो। मतलब 1 करोड़ सिर्फ बैंक बैलेंस का नंबर नहीं है, ये आपकी सोच का लेवल भी चेंज कर सकता है। जब इंसान पैसा मैनेज करना सीख जाता है तभी उसके पास पैसा टिकता है। तो अगर मैं पूरी वीडियो को एक सिंपल फार्मूला में समराइज करूं तो फार्मूला ये है, अर्न मोर स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट द डिफरेंस। हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ और लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहो। बस इसमें ग्लैमर्स कम है लेकिन रियलिटी बहुत है। करोड़पति बनने के लिए रियल प्लान इंस्टाग्राम रील जैसे एक्साइटिंग नहीं होता, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वही काम करता है। और सबसे लास्ट में सिर्फ एक लाइन को याद रखो, 1 करोड़ लक से नहीं सिस्टम से बनता है। जिस दिन आपने अपना फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया उस दिन आपका फ्यूचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, सैलरीड हो या फ्रीलांसर हो, या आपका कोई स्मॉल बिजनेस हो। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो, अमाउंट छोटा हो सकता है लेकिन बिगिनिंग छोटी नहीं होती, क्योंकि बड़े रिजल्ट अक्सर छोटी एंड डिसिप्लिन हैबिट से ही आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट में ज़रूर बताओ आप 1 करोड़ का टारगेट कितने साल में अचीव करना चाहते हो, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल और रियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।